हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम लोग जेईई मेंस जो 27 जनवरी को हुआ है उसका हम लोग शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं तो मेरे को लगता है कि आप आराम से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, हो सकता है अरेंजमेंट इधर से उधर होगा। क्वेश्चन क्या कराता है कि ए है सम ऑफ ऑल द, ये बाइनोमियल से क्वेश्चन है। ए है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x + 10x² होल टू द पावर n है, एंड बी है सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² होल टू द पावर n, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। याद कीजिए, कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का अगर कोफिशिएंट का सम निकालना होता है तो x बराबर 1 पुट करते हैं, कुछ नहीं करो, x बराबर 1। तो देखो a बराबर इस एक्सपेंशन में x की जगह पे खाली 1 डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए। क्या कर लीजिएगा, x की जगह पे 1। कभी भी कोफिशिएंट का सम अगर एक्सपेंशन का निकालना है x = 1 वेरिएबल में, तो a हो गया कितना बताओ, 1 - 3 + 10 और होल टू द पावर n, 10 7 और 8 का पावर n आ गया। ठीक है, b देखो, b में रखोगे सेकंड में, यहां रखो तो हो जाएगा 1 + 1 का पावर n यानी कि 2 का पावर n। तो कहता है कि दोनों में रिलेशन निकालिए। क्या कह रहा है, दोनों में रिलेशन है। देखो ना, क्या इस चीज को हम लोग a जो हो गया 8 का पावर n को, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू का पावर n लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग 2 का पावर n का पावर 3 और 2 के पावर n की जगह पे बुआ b लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, b हो गया q। तो यही इसका आंसर हो गया। देखो ना, लल्लूपन जी आईआईटी का सवाल रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। क्या कहता है बुआ, फाइंड द नंबर ऑफ z सेटिस्फाइड दिस z - iota, z + iota और z - 1 है। ठीक है, तो आपको z पूछ रहा है और कहता है कि तीन, ये जो है ना सब बराबर है। जानते हैं ये डिस्टेंस होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में z माइनस समथिंग रहे, z माइनस जो करेगा तो समझिए ना कि उस z का उस पॉइंट से डिस्टेंस की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है, तो देखो ना, तो कहता है कितना z संभव हो सकता है। तो मेरी बात सुनिए बुआ, z - iota का मतलब हुआ कि इसमें से जो पॉइंट की बात कर रहा है तो क्या घट रहा है, 1 है। देखो ना, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक, तो देखो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ओके, ठीक, तो यहां पे आएगा 1,0 मत, क्योंकि इमेजिनरी वाली बात, क्योंकि इमेजिनरी यहां दिया हुआ है तो यहां पे एक पॉइंट आएगा जो हो जाएगा 0,1 हो जाएगा यहां पे 1। ठीक, अच्छा, इसका मतलब, इस बात का मतलब ये हो गया z - iota जो रहेगा ना, मतलब उस z का डिस्टेंस की बात बोल रहा है। ठीक, अब ये देखिए यहां पे ये दे रखा है z, देखो z + iota है तो इसको हमेशा माइनस के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, z - iota। अब बताओ ना, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, देखो ऊपर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा और नीचे इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन है तो एक ही यूनिट है तो यहां पे आ जाएगा 0, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक और दे रखा था हमको यहाँ पे z - 1, तो ये z - 1, तो ये 1 क्योंकि ये रियल है, यहां पे जो दोनों था वो क्या था, इमेजिनरी की बात बोला, और यहां क्या है, रियल। तो रियल एक्सिस में इधर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,0। तो कहता है, देखो तुमको हम समझाते हैं, तो इसको अगर मिला दीजिएगा आप तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। ये वाला ट्रायंगल फॉर्म किया। ठीक, तो a इसको मानो कुछ, b मान लो c होता है। तो कहता है बउआ कि इसमें, इसके बीच में मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, मतलब कितना, कौन सा पॉइंट नहीं, कितना पॉइंट होगा जिससे तीनों से डिस्टेंस सेम होगा। मतलब नहीं समझे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। तो ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, सर्कम सेंटर जो होता है, सर्कम सेंटर यानी कि यहां पे सेंटर होता है जिससे इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है सर्कम सेंटर में। ठीक, तो एक ही मात्र ऐसा पॉइंट होगा जहां से इसका, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी बराबर होगा, हाँ या ना। और ये जो पॉइंट होता था इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। मतलब कहता है कि देखो सुनो मेरी बात, ये ट्रायंगल बनाया, क्योंकि ये वाला बनाया ट्रायंगल, इससे भी एक पॉइंट निकला, z - iota था तो यहाँ पे 1 के लिए इमेजिनरी पार्ट में
यहाँ प्लस था तो उसको माइनस के फॉर्मेट में बना दिए तो नीचे आ गया, ठीक। और यहाँ पे रियल था इसलिए इस एक्सिस पे, तो तीनों पॉइंट को मिलाया तो एक ट्रायंगल बना, ठीक। तो कहता है कि ऐसा इसमें जेड, यही जेड की बात बोल रहा है कि तीनों से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तीनों से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पॉसिबल होगा, एक ही, जो कि सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बुआ? ये वेक्टर का हो गया। अच्छा ये मत कहना कि आपको यहाँ पे डिलीटेड है टॉपिक, भाई यूज हो रहा है, ठीक है ना। ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया था ना, लेकिन सवाल में यूज है। आप उसका नहीं भी यूज करोगे तो 2 प्रोडक्ट से ही तो 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ना हम लोग। देखो क्या कहता है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डॉट सी दे रखा है 3, ए क्रॉस सी बराबर बी है, तो हमें निकालना है ए डॉट सी क्रॉस बी, मतलब ये पूरा है निकालना, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम खोलते बुआ, इसको खोलते, देखो ना यहाँ पे डॉट है, ए डॉट सी क्रॉस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी और माइनस सी है, ठीक। तो देखो ना इसका इसके साथ पहले डॉट कर दो, हम इसको खोल रहे हैं, ठीक। ए डॉट सी क्रॉस बी है ना, माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, जिसमें ए डॉट सी का वैल्यू हमें 3 दे रखा है। चलो इसके जगह पे तो अपन 3 डाल देंगे, ओके। ए डॉट बी जब करिएगा ना, ए डॉट बी, तो देखो ना क्या हो जाएगा, 3i है तो 3 और -6, अच्छा यहां से कितना है, ये वाला ए डॉट बी अगर करते हैं हम लोग, ए डॉट बी निकाल के देखते हैं, ए डॉट बी कितना है, i प्लस 2j प्लस के और डॉट 3i माइनस 3j अब प्लस 3k हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 माइनस 6 और प्लस 3, संयोग से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब याद करिए, आप पढ़े होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, देखो है डिलीटेड, लेकिन आप जानते होंगे कि अगर हमें ये लिख रहा है ए डॉट सी क्रॉस बी, ठीक, तो आप ये डॉट क्रॉस का साइन चेंज कर सकते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं होगा क्या, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख दीजिए, ये यहां उठा के ले आइए और ये वाला यहां उठा के ले आइए, तो ए क्रॉस सी और डॉट क्या हो गया बी, मतलब डॉट एंड क्रॉस को आपस में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और एक क्रॉस सी का वैल्यू कितना दे रखा है, मतलब आप समझिए ना, इस चीज को आप लिख सकते हो ए क्रॉस सी डॉट बी, है ना, ठीक। अब ऐसे लिख देता हूं -0 और इसका वैल्यू 3 है, तो ए क्रॉस सी कितना है जरा बताइए, वेक्टर बी है, बी डॉट बी -3 और बी डॉट डी, बी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर -3 है, और मैग्नीट्यूड बी कितना दे रखा है, कहां गया भाई, अच्छा मैग्नीट्यूड बी मेरे को यहां से निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड बी अगर निकालते हैं आप तो 3 हो जाएगा ना, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 9 18 27 हो गया क्या, रूट अंडर 27, तो यहां पे रख दो, तो रूट 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3, तो 27 में से 3 गया तो कितना हो गया 24। सो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए तो कितना सिंपल जेईई में सवाल पूछता है, वाओ सही में, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है वो कि a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस x का पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन x का पावर 4 है। b है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x, ठीक है ना। और फाइंड करना हमें a b q। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर a और b का वैल्यू पता चल जाए तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो देखो ना यहाँ पे 1 1 कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 2 0, फॉर्म क्या आ जाएगा, यानी सिंपल समझो ना, a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है, मेन मुद्दा तो ये मेरा यही है, ठीक है। तो देखो फॉर्म कैसा आ रहा है, 0/0 है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, तो आप रेशनलाइज कर लो, ये समझो ना, ये समझो a है और ये समझो क्या है b है, तो रेशनलाइज कर लो, ठीक। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मत एल हॉस्पिटल लगाना नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, लॉपिटल रूल मत लगा देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, मैं थोड़ा माइंड में ही कर रहा हूं सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, इतना प्लस रहेगा तो ऊपर हो जाएगा इतना, समझो ना, देखो कभी भी रूट x माइनस रूट y रहेगा, तो इसका मतलब अगर तोड़ोगे ना रेशनलाइज करके तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर में खोपड़ी हटेगा, ठीक है, खोपड़ी लग के प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस में आ जाएगा, प्लस का माइनस में रेशनलाइज करने के बाद, ठीक है।
तो यहां से रूट हटाओ, तो रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2 है ना, अपॉन एक्स का पावर 4 और ई इंटू में आ जाएगा 1 अपॉन कितना रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का पावर 4 अब प्लस रूट 2 हो गया। ओके है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 1 में से 2 जाएगा तो -1, और जो वैल्यू अगर हमको इंडिपेंडेंट नहीं दे रहा है ना वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर दो, क्योंकि अगर तुम यहां पे पुट करोगे वैल्यू, यहां पे देखिए ना, यहां पे अगर पुट करते हैं x के जगह पे 0 पुट करिएगा तो 0, ध्यान से देखिएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 यानी कि रूट 2 प्लस रूट 2, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1/2 रूट 2। ठीक है, तो जो मेरे को परेशान नहीं कर रहा है उसको आप पुट कर दो। अब देखिए तो यहां बन जाएगा तेरी, देखिए इधर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4, और ये वैल्यू आ गया तो ये वैल्यू के लिए परेशान नहीं होना है, ये वैल्यू हम बाहर कर देते हैं 1/2 रूट 2। फिर से आ रहा है 0/0 फॉर्म अगेन, फिर से ये कौन सा फॉर्म आ गया 0/0, ठीक है ना। तो फिर से आप क्या करिए रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कर लोगे तो कितना हो जाएगा ऊपर प्लस वाला तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 रूट 2 लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना बुआ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। तुम समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, सो रेशनलाइज किया हूं तो ऊपर में इतना माइनस 1 इंटू इतना प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ये वाला, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर 4 से x का पावर 4, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे तो 0 रूट क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहां से कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है, 1 माइनस 2, हाँ ठीक तो है, अरे भाई 0 ना हो गया तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 ना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक तो है। तो सॉल्व करके a का वैल्यू अपना आ गया 1/4 रूट 2, यहां से एक वैल्यू आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे b में, b में देखो अभी अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, साइन 0 0 रूट 2 cos 0 1 1 1 2 यानी कि रूट 2 माइनस रूट 2 फॉर्म है 0/0, मतलब आप इसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, नीचे रूट दिख रहा है, रूट जैसे दिख रहा है फील आ जाता है, रेशनलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो b इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 है ना, साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस cos x, और इसका इस चीज का प्लस से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा रूट 2 1 प्लस cos x है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसा कैसे सोच लिए, तो मैं ऐसे सोचा 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 1 माइनस cos x यहां से फील आ रहा है, और ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वैसे यहां पे अभी लिख देता हूं रूट 2 इंटू 1 प्लस cos x, ठीक है। तोड़ दो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x है ना, और इंटू 1 माइनस cos x, और इधर कितना हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 प्लस cos x, ये से कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 0 0 cos 0 1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू ये कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट 2 इंटू 1 प्लस, हाँ ठीक है, तो 0 पुट रखा है, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2 है ना, तो यहां से आ गया आपका ये आ गया 4 रूट 2। ये किसका वैल्यू आया पता है, b का वैल्यू, हमें निकालना क्या है पता है, ए बी क्यू निकालना था, a का वैल्यू तो आपको यहां पे आया हुआ है कितना 4 रूट 2, अब b का क्यू करना है यानी कि 4 रूट 2 का क्यू करना है, इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो 1/4 रूट 2, ठीक है। अच्छा देखो ना, तो एक तो कट ना गया जी, एक तो यहां से कट ही गया, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 16 दूना कितना हो गया 32, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी करिए। क्या कहता है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2k, 3k 0 0 1 0 0 1
टू बी ऑन द सेम सर्कल इज, देख ना बउआ, सिंपल ये बात कह रहा है, चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। एक तो हो गया ये 0,0, यहां पे कोई पॉइंट है 1,0, यहां पे है 0,1। ऐसा अगर होता है तो ये लगभग डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल का डायमीटर का अगर दो एंड पॉइंट दिया रहता था तो उसका इक्वेशन, और इसी पर ये भी पॉइंट कह रहा है, एक और पॉइंट जो है ये 2k, 3k, तो क्यों ना हम इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 1 प्लॉट कैसे किया है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना, ओरिजिन पे। अब बताइए जरा, तो डायमीटर का अगर एंड पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, इसको मान लो, और इसको मान लो x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस x1 1 और x माइनस 0 यहां पे, ठीक है, प्लस y माइनस y1 की जगह पे 0 और y माइनस y2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, है ना। तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। इसी पर यह पॉइंट लाई करता है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड भी करेगा। तो एक्स की जगह पे डाल दो 2k का होल स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर माइनस 2k का 2k माइनस कितना 3k इक्वल टू 0। तो 9 4 कितना हो गया 13k स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 2 5k बराबर 0, k कॉमन ले लीजिए, 13k और माइनस 5 इक्वल टू 0, k का वैल्यू एक 0 आया और एक k का वैल्यू 5/13। ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये डाल दीजिएगा k का वैल्यू 0 तो ये 0 0 फिर से यही पॉइंट आ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसीलिए ये वाला नहीं लेंगे। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/13। कौन ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ रहा है, और आप लोग कहते हैं आईटी टफ होता है, आईटी टफ होता है। भाई पढ़िए तो कॉन्सेप्ट से, देखिए कितना सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोग किए होंगे अपना बेसिक बुक में भी। क्या कहता है कि टू लाइंस L1 एंड L2 विच ट्राइसेक्ट द लाइन, देखो ना इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है, तो भाई ये लाइन पहले खींच लेते हैं। क्या कह रहा है देखो ना कि 4x प्लस 5y बराबर 20, याद है इंटरसेप्ट फॉर्म, 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 20 इधर ले आएंगे, तो 4x/20 प्लस 5y/20 बराबर 1, तो x कितना हो जाएगा 5 और y 4 1, यानी x में 5 पे कट कर गए और y पे 4। इतना तो समझ में आ गया, सिंपल, देखो कर लो, ऐसे कर लिए, ये लाइन हो गया। यहाँ पे कहीं x में 5 पे कट रहा होगा और y में कितना पे 4 पे कट रहा होगा। अब देखिए अब उसके बाद क्या बोलता है, तो कहता है कि इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस पे कहीं ना कहीं दो पॉइंट कोई होगा, ये P है और ये क्या है Q है, इसका नाम A दे दो और इसका नाम B दे दो, है ना। तो कहता है ट्राइसेक्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द, और कहता है कि पास किससे करता है, ओरिजिन से। तो देखो ना ये एक बार कहता है निकाल इस, ये देखो ये लाइन है ना, ओरिजिन से पास करता है, और एक ये कह रहा है, तो दोनों का स्लोप निकालना है। तो ये 0 0 ले लो, है ना। अब बताइए जरा ध्यान से गौर से, इसका मतलब ट्राइसेक्ट करने का मतलब जितना जितना ये होगा ये पोर्शन, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5,0 और इसका हो गया 0,4। तो क्या एक बार Q और एक बार P नहीं निकाल सकते हैं, आराम से सेक्शन फार्मूला का यूज कर लेना है, क्या दिक्कत है। तो Q के लिए देखो इधर कितना है एक पोर्शन और इधर कितना है 2 पोर्शन, सिंपल। ऐसा देखिए अगर Q निकालते, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, A कितना है 5,0 है ना, और B कितना है 0,4। हमें Q निकालते हैं पहले, तो Q निकालिएगा तो इधर एक पोर्शन और इधर 2 पार्ट आ गया, है ना, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, बस Q का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा Q का कोऑर्डिनेट, 1 × 5 5, 2 × 0 अब by 3, है ना, 1 × 0 2 × 4 8/3। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया कितना 5/3 और 8/3। तो कहता है स्लोप निकालिए इसका, तो स्लोप ऑफ OQ,
तो क्या होता है y का डिफरेंस 8/3 अपॉन x का डिफरेंस 5/3। 5/3 अरे भाई इसमें से 0 घटाएंगे, इसमें से 0 घटाएंगे तो 5/3, ये से कैंसिल हो गया तो 8/5 हो गया। एगो ऑप्शन एगो आ गया 8/5। अब p के लिए बात करिए, p के लिए बात करिएगा तो देखो तो इधर 2 हो जाएगा पार्ट और इधर कितना पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। देखो ना ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। b हो गया आपका 0,4 और a आपका हो गया कितना 5,0 और हम निकाल रहे हैं p, इधर 2 इधर 1, सेक्शन फार्मूला यूज कर लो। तो p के लिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10/3 और ये 0 और 4/3। तो स्लोप इसका निकालो, तो स्लोप ऑफ OP निकालोगे क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 10/3 और 4/3 है ना। तो हो जाएगा y का डिफरेंस 4/3 10/3 है ना, 3 से 3 कैंसिल तो 2 कितना हो गया 5। तो एक का 8/5 और एक का 2/5, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं दिख रहा है, एक का 8/5 और 2/5। तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, कहां टफ है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 3 + p/4, थोड़ा फील आने लगा, 3 + p/4, 3 + 2p/4, 3 + 3p/4 AGP है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो तुम मुझे चिल्लाते रहते हो डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, यूज होता है कि नहीं होता है, कहीं पे भी पढ़िए डिलीट फिलिट बाद की बात है, सिलेबस पूरा पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका यूज क्योंकि वो तो बोलेगा ना कि ये अलग जीपी हो बना देगा, ये अलग जीपी बना देगा, दोनों का अलग अलग निकले, कहेगा वो एजीपी से हम कुछ भी नहीं किए। लेकिन हम लोग अगर एजीपी जानते हैं तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, बात खत्म, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व एजीपी का तरीका क्या होता है, देखो सबका सम दे रखा है, एस बराबर मान लो 3 + p/4 है ना, 3 + 2p/4² एंड सो ऑन टू इंफिनिटी है ना। तो देखो ठीक है, अगर यहां पे लिखते तो p/4 2p/4 ऐसे करके 1/4 आएगा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा s/4, सब में 1/4 से मल्टीप्लाई करके और एक टर्म खिसका देना है, एक टर्म क्या करना है खिसका देना है, मतलब इसको धकेल देना है 1/4 से सब में मल्टीप्लाई करके एक स्टेप। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4, यहां आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + p है ना 4² हो जाएगा है ना। फिर अगर यहां पे रहता तो क्या रहता 3 + 3p/4³ रहता एंड सो ऑन टू इंफिनिटी है ना। तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता 3 + 2p/4³ एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। उसके बाद एजीपी का सवाल जब भी बनाइएगा तो क्या करिएगा घटा दीजिएगा, मतलब साइन चेंज कर देना है, ठीक। तो s में से s/4 गया तो कितना आ गया 3s/4 है ना। अब ये देखो e तो एज इट इज यहां उतर जाएगा प्लस, अब इसमें से मत, क्योंकि एलसीएम सेम है ना, तो ऊपर वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो 3 से 3 कट गया तो p/4 हो गया, बोलना भाई 3 से 3 कट जाएगा, 2p में से p जाएगा तो p कितना हो जाएगा 4a²। अब लिखेंगे थोड़ी p/4³ p कितना हो जाता 4 का पावर 4, ऐसे करके कहां तक इंफिनिटी तक, ठीक है। s का मान देखो, s किसको है, इसी को ना s माने हैं, और ये टोटल कितना के बराबर दे रखा है 8 के बराबर दे रखा है, तो क्यों ना यहां रख दो 3/4 × 8 है ना, 3 प्लस सब में से p कॉमन ले लो, p कॉमन ले क्या ले लो p/4 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा कितना 1 + 1/4 1/4² एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये जीपी में है, ये जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी फार्मूला होता था a/1 - r, मतलब हो जाएगा a मतलब 1/1 - 4 4 - 1 3/4 3/4 ऊपर चला जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहां डाल दो, तो इससे इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो 3 दूना 6, 6 में से 3 गया तो 3 हो गया p/4, और e अपन सॉल्व किए हैं तो कितना आया है 4/3 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 इधर आ जाएगा तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन है, कितना सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है, कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो अलग अलग सीरीज मतलब प्रोग्रेशन दे रखा है और कहता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, कभी भी वो कॉमन टर्म्स अगर निकालना है तो एक काम करिए ना, सबसे अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 4 5 9 डी, ये गया। इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 3 आ जाता है ना, क्योंकि कॉमन टर्म आएगा तो उसका भी तो कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, है ना।
तो देखो ना, सबसे पहला कॉमन टर्म्स तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? पहला फर्स्ट टर्म जो हो गया वो 9 है। क्या हो गया? 9। तो इतना कंफर्म हो गया कि फर्स्ट टर्म 9 होगा। अब कभी भी 2 हो या 3 सीरीज रहे तो उसका कॉमन अगर डिफरेंस निकालना है तो दोनों का एलसीएम निकाल लो। क्या करो? एलसीएम d1 d2 का, यानी एलसीएम किसका लेना है? d1। d1 मतलब 5 3 यानी कि 15 आएगा, है ना। तो 9 में 15 जोड़ेंगे, 15 9 24, ठीक है ना। 24 में 15 जोड़ेंगे तब 5 4 9 39 आ जाएगा। ऐसे करके आता जाएगा, टर्म सब लिखाता जाएगा, हाँ या ना। तो एक बात बताओ बुआ, ये अप टू 25th टर्म जा रहा है, ये अप टू 37 टर्म जाएगा, तो क्यों नहीं इसका 25 और 37 निकाल ले? यहां से इसको क्या कर लिए? T25 निकाल लीजिए। तो T25 अगर निकालिएगा तो a का वैल्यू कितना है? 4 प्लस क्या हो गया 25 में, यानी कि 24, अब गुने कॉमन डिफरेंस कितना है? तो 24 पंचे 120, 124 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर T37 इसका निकालते हैं, T37 तो 37 a का वैल्यू 3 हो गया, और 37 में से 1 जाएगा तो 36 और 3 तो हो जाएगा 36 18 3 दिया 9, और कितना जाएगा? ये 3 हो जाएगा 18 3 दिया 9 1 10, यानी कि 111 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, इसका 25 टर्म 124 आ रहा है, इसका 37वां टर्म 111 आ रहा है। तो सुनिए, कॉमन वाला जो होगा, जो छोटा होगा, या तो उससे उसके बराबर हो सकता है ना, तो उससे कम होगा हमेशा। देखिए इधर ई आगे तक जा रहा है, 124 है और 111 इधर ही है। तो देखो ना, मान लो कि यहां से यहां तक 124 लास्ट में है और ये 11, तो कॉमन क्या हो सकता है? या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो कॉमन जो लिखाएगा, कॉमन वाला टर्म जो लिखाएगा वो 111 के बराबर या 111 से छोटा होगा। तो tn लिख दो, क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 111। a का वैल्यू कितना हो गया? 9 प्लस n माइनस 1। आपसे क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछ रहा है, और d का वैल्यू यहां से कितना है? 15 लेस देन इक्वल टू 111। 111 में से उधर चला जाएगा, देखो इधर, तो कितना हो जाएगा? बोलना 102, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 102 बट्टा 15। तो n माइनस 1 15 छके 90, 90 हो जाएगा, और 112 यानी कि 6.8 समथिंग उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? n लेस देन इक्वल टू यानी कि 7.8। 7.1 से छोटा या बराबर, तो n बराबर क्या लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म, कॉमन टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी? ये 7 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए।